तो इसमें 3 वैरायटी लगी है। एक ये है फिलहाल, ये CFL 1522 है, और उसके बगल में सिजेंटा का एक नया ट्रायल है 6356, वो भी लगा है 3 लाइन। और उस गांव में क्या आसपास के जिलों में शायद ही बहुत कम किसान होंगे जो इस समय फूल गोभी की फसल करने की हिम्मत करें। तो किसान भाइयों, जोखिम में ही पैसा है। अगर इसमें हम सफल, तो जुलाई में आपके सामने कोई भी कंपटीशन नहीं होता, कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती, आप अकेले मंडी के राजा होते हैं। लोकल गोभी के नाम पर बहुत अच्छी जय बिक्री होती है, मार्केट अच्छा मिलता है। जय हिंद किसान भाइयों। पिछले कई दिनों से हम कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम अपनी खुद की खेती में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और खेत की तैयारी तथा नर्सरी वगैरह में। तो ये देखें, इस खेत में फ़िलहाल आज 11 जुलाई है और इसमें CFL 1522 की फसल खड़ी है। आमतौर पर इस समय हमारे यहाँ जो बहुत अगेती वाले नर्सरी वाले किसान होते हैं उनका पौधरोपण चल रहा होता है। इस समय हमारे यहाँ किसी भी किसान की हिम्मत नहीं होती कि कोई इस समय पौधरोपण या इस समय कटाई का जोखिम ले। ऐसा इसलिए कि जब भी फूल में ये देखें, जब कर्डिंग का समय आता है तो उसमें जब पानी जब इकट्ठा होता है इस तरह, ये देखें जहाँ पानी इकट्ठा है, अगर इसमें पानी बराबर इकट्ठा होगा तो यहाँ से सड़न होगा और यहीं से डंपिंग हो जाएगा। अक्सर करके फूल आते समय बारिश जो की स्थिति जो है बहुत खतरनाक होती है। इस वजह से कोई भी किसान इस समय जो फसल लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस समय हमने देखें यहाँ इस खेत में टोटल करीब 7000 के आसपास, इसमें ये फिलहाल जो बड़ा वाला पौधा है ये होगा, और उधर 2000 के आसपास उधर वो छोटा उधर है पौधा। तो इसमें 3 वैरायटी लगी है। एक ये है फिलहाल, ये CFL 1522 है, और उसके बगल में सिजेंटा का एक नया ट्रायल है 6356, वो भी लगा है 3 लाइन। और उसके अगल बगल में है सिप्रा सीड्स का SS10। तो जब भी हमसे आप पूछते हैं कि भैया इस समय कौन सी वैरायटी चलेगी, तो हम ऐसे ही नहीं बताते। अपने खेत में उसका अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पहले उसका रिजल्ट देखते हैं और दूसरी वैरायटियों के साथ उसकी तुलना करते हैं, रोग बीमारियों की क्षमता के बारे में परखते हैं, तभी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से हम या कंपनी जो कह रही है उसके बारे में वैसा ही बता दें। तो हम पहले अपने खेत में परखते हैं, उसके बाद बताते हैं। और इसी समय हमारे एक भैया हैं, उनके खेत में CFL 1522 के साथ थोड़ी सी नोबेल की हैप्पी लगी है, उसकी भी कटाई हो रही है। तो जैसा कि CFL 1522 के बारे में हमने बताया है कि ये सबसे भरोसेमंद प्रजाति है, तो उसका कटाई तो बढ़िया, उसका उत्पादन बढ़िया हो रहा है CFL 1522 का। और नोबेल की हैप्पी जैसा कि हर समय लाल पीला आता है फूल, वैसा ही आ रहा है। तो नोबेल की हैप्पी जहाँ 10 रुपये बिक रही है, तो वहीं CFL 1522 35 से 40 रुपये प्रति पीस का भाव मिल रहा है इस समय। तो भाव बहुत अच्छा है, बस फसल भी बढ़िया है ये। और अभी कब तक बढ़िया रहेगी इसका कोई अनुमान नहीं है, बारिश के ऊपर है। अगर बारिश ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि इससे एक भी मुनाफा ना मिले। टोटल जितना भी लागत लगा है, 20,000 से ऊपर का लागत लग चुका है इस खेत में, तो टोटल हो सकता है नुकसान जाए। तो ये मानकर चल रहे हैं कि ये मतलब नुकसान जाएगा, लेकिन एक नया अनुभव मिलेगा कि इस समय फसल हो सकती है कि नहीं हो सकती। और अगर इस समय हमने इसकी कटाई अगर कर लिया, अगर सफल हो गए, तो अगले साल किसानों के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। तो नए जो साहसी किसान हैं, जोखिम लेने वाले किसान, तो वो इसकी नर्सरी करेंगे इस समय के लिए, जुलाई में कटाई के लिए। तो जुलाई में आपके सामने कोई भी कंपटीशन नहीं होता, कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती, आप अकेले मंडी के राजा होते हैं। लोकल गोभी के नाम पर बहुत अच्छी जय बिक्री होती है, मार्केट अच्छा मिलता है। तो देखें ऐसा फसल है। फिलहाल जब इसका मई में पौधरोपण हुआ था तो 48 डिग्री तापमान चल रहा था। तो उधर से लोग जो सड़क से उधर से जाते तो लोग हंसते जाते थे कि इस समय क्या पौधरोपण कर रहा है ये भाई, पागल तो नहीं हो गया, ये कर लेगा, सफल हो जाएगा। कि जुलाई में जिस समय जिस हिसाब से कटाई होगी तो उस समय तो बारिश होगी, या तो लोग तरह तरह के सोच रहे थे। लेकिन ये यहाँ देखें, फिलहाल के समय तक तो फसल बहुत अच्छी खड़ी है। फिलहाल हमने बहुत अच्छा ही देख रेख किया है। थोड़ा बहुत ये शुरुआती कीड़ों का आतंक है, जो शुरुआत में कीड़े थोड़े बहुत लगे थे, लेकिन अभी फिलहाल ये देखें नई शाखाएं बिल्कुल भी स्वस्थ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ही किसान भाइयों हम प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही वैरायटी के भरोसे नहीं रहते, कि हम नई नई प्रजातियों को बराबर CFL 1522 के बगल में लगाते रहते हैं, हर साल लगाते हैं। इस बार भी टोकीटा का जो है प्रेस्टीज करके है फूल गोभी, उसकी नर्सरी डली है। उसके अलावा एक वेलकम की नर्सरी, एक नई वैरायटी है, उसकी भी नर्सरी डली है। तो बराबर ही प्रयास में रहते हैं कि कोई भी वैरायटी शायद CFL 1522 के टक्कर में खड़ी हो जाए। उम्मीद है कि इस बार सिप्रा का SS10 जो है इसके टक्कर में खड़ी होगी, इसी वजह से उधर लगा है सिप्रा का SS10 उस साइड।
जो 2-3 साल से चल रहा है हमारे यहाँ, अच्छा निकल रहा है। कई किसान कहते हैं कि CFL 15-22 से भी बढ़िया रिजल्ट है उसका, बढ़िया सफ़ेद फूल आता है। इस बार क्लियर हो जाएगा। तो उधर लगा है और उधर सिजेंटा का एक और ट्रायल है 6356, वो भी है। तो ये पूरा इस समय के लिए नया अनुभव है। हमारे गांव में क्या आसपास के ज़िलों में शायद ही बहुत कम किसान होंगे जो इस समय फूल गोभी की फसल करने की हिम्मत करें। तो किसान भाइयों, जोखिम में ही पैसा है। अगर इसमें हम सफल हो गए तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। फिलहाल तो ये देखें, यहाँ तक फसल है। तो फसल कैसी है किसान भाइयों, और हमारा प्रयास कैसा है, आप बताना ज़रूर कमेंट करके। कि हम कभी भी किसानों को गलत सलाह नहीं देते, ना तो हम किसी को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, ना ही लाइक करने के लिए कहते हैं। हम ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से किसानों को जो भी जानकारी होती है हमारे पास बताते हैं। हम कोई भी किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करते, ना ही किसी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड को ज़बरदस्ती बताते हैं। अपने खेत में उसका रिजल्ट देखते हैं, जिसका रिजल्ट हमें अच्छा लगता है। कंपटीशन में इसमें दवा, इसमें भी देखिए दवा कंपटीशन में स्प्रे होती है। अगर एक बगल GSP का टोनिक्स स्प्रे होगा तो दूसरी बगल एलीट स्प्रे होगा। इसमें कई, जैसे एक पंप का दवा अलग अलग स्प्रे होता है। तो दवा और कीटनाशक, ये फंगिसाइड, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो उसी आधार पर हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी जो बता रही है वहीं बता दें। तो हम पहले बराबर अपने खेत में हर साल टेस्ट करते हैं। तो हर साल टेस्ट करते हैं उसी आधार पर, चाहे कीटनाशक हो, फंगिसाइड हो या बीज हो। तो हम पहले टेस्ट करते हैं अपने खेत में, उसके बाद ही किसानों को सुझाव देते हैं। और अभी तक हमने जो भी सुझाव दिया है, तो किसी भी किसान के खेत में उसका रिजल्ट फेल नहीं हुआ है। तो ये देखें, बहुत ही जोखिम भरा इस समय ये फूल गोभी का खेती है। अगर फूल आते समय बारिश का मौसम बना रहा तो फसल पूरी चौपट होने की आशंका है। तो इस लिहाज से काफ़ी रिस्की कहा जाएगा। तो हमारा प्रयास कैसा रहता है किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं।